क्या इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक जवाब दे सके? मिर्जा साहब तुम्हारे अंदर तो है ना, तुम्हारे अंदर है तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मुझे टाइम दो, मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करूंगा और पॉडकास्ट रस्मी नहीं करूंगा, जो पॉडकास्ट करने का तरीका है सवाल के बाद मैं काउंटर सवाल करूंगा। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर ने पॉडकास्ट करने की हामी भर ली है। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व बनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहरों देहात, गलियों बाजार, कूचा मीनार, अलगर्ज, जहाँ जहाँ भी मुझको सुना जा रहा है, यानी डॉक्टर अहमद नसीर को सुना जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को इंतहाई अदब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब हाफ़िज़हुल्लाहु तआला, इन्होंने मुझ पर संगीन इल्जामात की बौछार की। उन्होंने मुझ पर ये झूठ बांधा कि मैंने बाकायदा अपने व्लॉग में ये चैलेंज दिया कि मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब बाकायदा कादियानी बोलते हैं। और मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने बाकायदा मुझसे ये कहा कि जब तक आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कादियानी नहीं बोलोगे, आपके साथ पॉडकास्ट नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। ये इल्जाम मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने मुझ पर आयद किया, क्योंकि वो अपने वीडियो बयान में ये बाकायदा बोल रहे हैं कि अब वो लड़का ये साबित करे कि मैंने उससे ऐसा कहा हो कि इंजीनियर को कादियानी बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करूंगा। मुफ्ती साहब, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने उस व्लॉग का लिंक दे रहा हूं जिस व्लॉग से हमारी बात छिड़ी थी और इस जंग का आगाज हुआ था मुबैना तौर पर। आप तमाम भी लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और मुझे बताइए कि मैंने ये जुमला और मुफ्ती साहब पर झूठ कब बांधा कि भाई मुफ्ती साहब मुझको ये बोल रहे हैं कि जब तक आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कादियानी नहीं बोलोगे, आपके साथ नहीं बैठा जाएगा। कतई तौर पे मैंने ऐसा कोई भी जुमला मुफ्ती साहब की जानिब नहीं बांधा, बल्कि जो बात हुई आपको एक क्लिप की सूरत में दिखला रहा हूं। जरा मेरे ही व्लॉग का क्लिप मुलाहिजा फरमाइए। उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई आपने मिर्जा इंजीनियर को कादियानी कहने वालों पर लानत क्यों भेजी, आपने ऐसी पोस्ट शेयर ही क्यों की कि भाई मिर्जा हाफिज़हुल्लाह कादियानी नहीं है बल्कि पक्के सच्चे मोमिन हैं। आपने ऐसा क्यों कहा, मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली कादियानी है? फिर तो यही शो हो रहा है कि मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर कादियानी है। क्या मोहम्मद अली इंजीनियर कादियानी है? या तो आप खुलकर बता दें कादियानी है। फिर उन्होंने कहा कि इतने अरसे में कभी मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर की कोई ऐसी वीडियोस जो कादियानियों के खिलाफ हो, उन्होंने कभी मार्केट में शेयर की? जी हाँ नाज़रीन कराम, इसमें मैं बोल रहा हूं कि मुफ्ती साहब, आपने मुझसे ये कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कादियानियों का हामी है, मिर्जाइयों का हामी है, और जो मैंने पोस्ट शेयर की उस पर यह लिखा था, मैं तमाम उन लोगों पर लानत भेजता हूं जो मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर हाफिज़हुल्लाह को कादियानी समझते हैं और पक्का सच्चा मुसलमान, चूंकि मैं तो समझता हूं, और मैंने उन लोगों पर लानत भेजी जो मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को कादियानी समझते हैं। आपको इस बात पर गुस्सा आ गया और आपने मुझसे ये कहा कि आपने उनको पक्का सच्चा मुसलमान बोला कैसे? यही बात हुई थी ना, मैंने पिछले व्लॉग में भी यही कहा। क्या आपको नहीं मालूम कि मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर कादियानियों का हामी है? वो मुसलमानों के हक में कब बात करता है? वो तो कादियानियों का हामी है और हमेशा कादियानियों की सपोर्ट में बात करता है। कोई एक वीडियो क्लिप दिखा दीजिए आप मुझको। ये आपने मुझसे कहा कि आप मुझे कोई एक वीडियो क्लिप दिखा दीजिए कि जहां मोहम्मद अली मिर्जा ने कादियानियों के खिलाफ बात की हो। तो मैंने आपको सैकड़ों वीडियो क्लिप्स दिखा दिए, क्योंकि जाहिर है कि एक ड्यूरेशन हुआ करता है यूट्यूब वीडियो का, इसलिए हम तमाम क्लिप्स नहीं दिखा सकते। जरा मजीद देख लीजिए मिर्जा साहब कादियानियों के हवाले से क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। ये तो बात है, गुलाम अहमद कादियानी को हम दज्जाल समझते हैं, काफिर समझते हैं। हम गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कुछ सुन्नियों का बुजुर्ग हो जो कश्फ के नाम के ऊपर अल्लाह के साथ अपना गैबी रिश्ता माने, हम तो दोनों को गुमराह समझते हैं। और अगर कोई इस लेवल तक ले जाता है उस डिवाइन ताल्लुक को, तो हम उसे काफिर समझते हैं। गुलाम अहमद कादियानी को तो हम काफिर समझते हैं, कादियानियों को हम काफिर समझते हैं। इसके बाद तो बाकी सारी बातें रह जाती हैं सानवी। ये जो आपने बात की, ये मैंने
जावेद अहमद गामदी साहब के हवाले से बात की थी कि उनका मौक़िफ़ ये है कि मुझे सराहतन नहीं मिला, इशारतन ज़रूर मिला, सराहतन नहीं मिला। ये मैंने उनकी बात कोट की थी। मेरे नज़दीक वो सराहतन हो या इशारतन हो, मैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के दावों को ही कुफरिया समझता हूँ, तो बाकी तो बातें ख़त्म ही होगी। जी हाँ, आपने देख लिया, आपने मुझ पर संगीन इल्जामात की बुछाड़ की और इल्जामात आयद किए। फिर आपने मुझसे ये चैलेंज किया कि वो लड़का ये साबित करे। मैंने साबित कर दिया, जो सच है, जो हक है, वो अवामुन्नास के सामने खोल खोल कर बयान किया और रख दिया। आप अपनी बात से भाग गए। आपने ये कहा कि भाई अगर वो लड़का ये साबित कर दे, ज्यादा नहीं तो मैं उसको अपनी गाड़ी की चाबी जरूर दूंगा। अब चैलेंज है मिर्जा जेरमी को कि मिर्जा जेरमी ने ये जो कहा है कि मुफ्ती राशिद ने कहा है कि पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कादियानी कहो, तब मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करूंगा, इसको साबित करें, इसका प्रूफ पेश करें। अगर वो लड़का इसका प्रूफ और सबूत दे दे तो और ज्यादा नहीं, कम से कम मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये मेरी गाड़ी की चाबी है, मैं ये गाड़ी की चाबी उसको दूंगा, अपनी गाड़ी उसके नाम करूंगा, अगर वो इसका सबूत पेश कर दे। देख लिया क्लिप आपने खुद ही फरमाया, मैंने तो साबित कर दिया। अब आप अहले इल्म, अहले दानिश, अहले फिक्र फन हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जो मुफ्ती साहब ने मुझसे फरमाया, इस बात से तमाम ही कौम, तमाम ही अहले इल्म और अहले दानिश क्या अखज़ करें। यानी आप और मेरे बीच में चपकलश की बुनियादी वजह यही बनी कि मैंने मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को पक्का सच्चा मुसलमान क्यों बोला, और आपने ये बोला कि भाई वो कादियानियों का स्पोर्टर है और कादियानियों का हामी है, इसलिए आपके साथ नहीं बैठा जा सकता। आपके हर थंबनेल में मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर होता है, आपके भी थंबनेल में मुफ्ती साहब होता है। आपको मैंने चैलेंज दिया, आपको वो ना कर सके, और आपने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी की चाबी तो दूर, आप तो गाड़ी में बिठा भी नहीं सके मुफ्ती साहब। लेकिन मुफ्ती साहब, पहले चैलेंज को आप गोल मोल करके रफा दफा कर गए। मैंने आपकी खिदमत में दरखास्त की कि मुफ्ती साहब मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूं। आपने इनकार किया, और मुझको जो आपने इनकार किया, उस इनकार की वजह ही यही थी कि मैंने मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर के ईमान की गवाही दी। एक मुसलमान भाई जब दूसरे मुसलमान भाई के ईमान की गवाही देता है तो तीसरा मुसलमान भाई तकलीफ में ना आए, बल्कि एप्रिशिएट करे कि भाई तुम मुसलमान भाई के ईमान की गवाही दे रहे हो। मगर मुसलमान भाई भाई कहां रहे, ये तो दूसरे के खून के प्यासे हो गए, ये तो नफरतों में उलझ गए, झगड़ों में झगड़ गए, उलझों में उलझ गए, इनके पास मोहब्बत कहां। मैंने आपसे दरखास्त की, पॉडकास्ट की, आपने इनकार किया। आपने अपनी वीडियो में मुझसे ये कहा कि मैं उस लड़के को ये चैलेंज करता हूं, वो लड़का ये साबित करे कि मैंने उससे ये कहा हो कि मैं उससे ये बोल रहा हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कादियानी कहो। मैंने साबित कर दिया कि आपने जो जुमले कहे। फिर आपने ये बोला कि मैं साबित कर सकता हूं और सबूत दे सकता हूं कि मैंने उस लड़के को ये बातें नहीं कही, वो लड़का जो बोल गया। तो आप बता दीजिए आपने कहा क्या था, आप खुद बता दीजिए आपने क्या कहा था। कोई रिकॉर्डिंग है कॉल की? नहीं है तो आप खुलकर बता दीजिए। आपकी बात पर सरे तस्लीम खान मुफ्ती साहब यकीन करेंगे और सर झुका लेंगे, क्योंकि आप अहले इल्म हैं, हम तिफले मकतब हैं, हम आपकी बात मानेंगे। हम आपके मकतब फिक्र से ही ताल्लुक रखते हैं मुफ्ती साहब, हमसे नफरत नहीं करें, हमसे मोहब्बत करें। जोड़ने का दर्स दिया गया है हमको, हम तो टूट रहे हैं, हम तो बिखर रहे हैं, हम तो अलग अलग हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, फिरकावारीत में पड़े हुए हम लोग तो। और आज जो मैं आपको चैलेंज देने वाला हूं मुफ्ती साहब, आपने मुझसे पॉडकास्ट करने से इनकार किया, मगर आपने अपनी वीडियो में मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को पॉडकास्ट करने का चैलेंज दिया कि मिर्जा साहब आप मेरे साथ मुनाजरा तो नहीं कर सकते, मगर इतने ही आप सच्चे हैं तो मेरे साथ पॉडकास्ट करके दिखाएं। मुफ्ती साहब, मैंने पहले भी आपको खुल्ला ये चैलेंज दिया कि आपकी तमाम बातें सच्ची हैं, आप सादिक हैं, मगर एक काम कीजिए, कुरान पर हाथ रखिए, और अगर आप मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को कादियानी नहीं समझते तो उनके ईमान की गवाही दीजिए। कुरान पर हाथ रखकर ये बोलिए कि मैं मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को पक्का सच्चा मोमिन और मुसलमान समझता हूं। अगर वो आपकी नजर में कादियानी नहीं है तो आप उनके ईमान की गवाही दीजिए, उनके मोमिन होने की गवाही दीजिए, उनके मुसलमान होने की गवाही दीजिए, मगर ये हो ना सका, आप चैलेंज हार गए। दूसरा चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं कि आपने अपने व्लॉग में, अपने लास्ट वीडियो में यह फरमाया कि मैं मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को मुनाजरे का चैलेंज देता रहा, मगर वो भागता रहा। लेकिन मुनाजरा तो मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर नहीं करता, पॉडकास्ट तो कर सकता है। तो मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को पॉडकास्ट करने
का चैलेंज दिया कि मेरे साथ पॉडकास्ट किया जाए। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर ने पॉडकास्ट करने की हामी भर ली है। क्या ये वाकई सच है? अभी बताता हूं, क्लिप मत काटिएगा, अभी बताता हूं। नाज़रीन किराम, ये वो मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब हैं कि इन्होंने एक पक्के सच्चे मुसलमान के साथ पॉडकास्ट करने से इनकार किया, और जिनको ये कादियानियों का हामी समझते हैं, कादियानियों का सपोर्टर समझते हैं, उनके साथ पॉडकास्ट करने का चैलेंज कर रहे हैं। यानी मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर के साथ पॉडकास्ट करने का चैलेंज कर रहे हैं। किस हद से? यानी आप एक पक्के सच्चे मुसलमान के साथ पॉडकास्ट करने से इसलिए भाग रहे हैं कि वो मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर की बात कर रहा है, यानी मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर के ईमान की गवाही दे रहा है। मगर आप जिस मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को मुबैना तौर पे कादियानी समझते हैं या कादियानियों का हामी समझते हैं, आप उसी मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर के साथ बैठने की बात कर रहे हैं, मुनाजरा करने की बात कर रहे हैं और पॉडकास्ट करने का चैलेंज दे रहे हैं। और माजरत के साथ मुफ्ती साहब, आपकी गोशगुजार करता चलूं, शायद आप मीडिया के आदाब से वाकिफ नहीं। मीडिया में चैलेंज नहीं, रिक्वेस्ट की जाती है। इस फील्ड में चैलेंज नहीं, रिक्वेस्ट की जाती है। पॉडकास्ट की हमेशा रिक्वेस्ट होती है। जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट की, दरखास्त की कि मुफ्ती साहब बराए मेहरबानी मुझको वक्त दे दीजिए, मैंने वीडियो बनाकर यह नहीं कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं मेरे साथ पॉडकास्ट करें, ना, कतई तौर पे नहीं, हरगिज नहीं। मगर आपने किस तरह से बबा के तोहल मिर्जा साहब को चैलेंज दिया कि भाई मैं चैलेंज करता हूं मेरे साथ पॉडकास्ट करें। फिर ये कहता है कि इनके अंदर इतनी कॉम्पिटेंस ही नहीं है कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक जवाब दे सके। मिर्जा साहब तुम्हारे अंदर तो है ना, तुम्हारे अंदर है तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मुझे टाइम दो, मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करूंगा। और पॉडकास्ट रस्मी नहीं करूंगा, जो पॉडकास्ट करने का तरीका है, सवाल के बाद मैं काउंटर सवाल करूंगा। जिस मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को आप कादियानियों का हामी समझते हैं, उसके साथ पॉडकास्ट करने के लिए तड़प रहे, तरस रहे। ऐसा नहीं हो सकता मुफ्ती साहब, ऐसा नहीं हो सकता। अरे एक मुसलमान आपसे दरखास्त कर रहा था कि मेरे साथ पॉडकास्ट किया जाए, आपने मुसलमान के साथ पॉडकास्ट तो किया नहीं, मगर जिस मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को कादियानियों का हामी समझते हैं, उनके साथ पॉडकास्ट करने चले। ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। आपको दूसरा चैलेंज है, आप उठाइए मोबाइल, बनाइए वीडियो और कहिए कि मैं मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को कादियानी नहीं मुसलमान समझता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मिर्जा साहब मुझसे पॉडकास्ट करें। हम रिक्वेस्ट करेंगे वीडियोस में आकर के मिर्जा साहब, इंजीनियर साहब, क्योंकि मेरा तो उनसे कोई राबिता नहीं है। और आप कहते हैं कि भाई ये उन्हीं का बंदा है, उन्हीं का स्टूडेंट है। नहीं भाई, मैं तो दीन का तालिब इल्म हूं, मैं किसी शख्सियत का स्टूडेंट नहीं हूं। मैं तो आशिक मुस्तफा होने का दावा करता हूं। अल्लाह करे वो कबूल फरमा ले, वो कबूल फरमा ले हमको। और मुफ्ती साहब वीडियो खेलना बंद करते हैं, हम एक पेज पर होकर बैठ जाते हैं, इत्तिफाक से, इत्तिहाद से, मोहब्बत से, खुलूस से चाशनी भरी गुफ्तगू करते हैं और एक पेज पर होकर बैठते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। ईद भी आने वाली है, अपनी नफरतों को कुर्बान करते हैं। उस मेंढे पर छुरी चलाने से पहले अपनी मैं पर तो छुरी चलाएं। मगर हम ये नहीं करेंगे, हम दूसरों को काफिर काफिर कहते रहेंगे, हम मुसलमानों को काफिर काफिर कहते रहेंगे और दलील जीरो, कुछ भी नहीं। दूसरा मुसलमान भाई इसलिए काफिर है कि वो हमारे मसलक से ताल्लुक नहीं रखता। मुफ्ती साहब, इस जंग से निकलना होगा, इस जंग को खत्म करना होगा, ताफुन ज़दा फिरकावारी से बाहर आना होगा, तो ही हम एक हो सकेंगे। आखिरी चैलेंज मैं आपको कर चुका कि मैंने आप पर कोई इल्जाम साजिर नहीं किया, बल्कि आपने मुझ पर संगीन इल्जामात की बौछार की कि मैंने आप पर यह इल्जाम लगाया कि आपने मुझसे ये कहा कि जब तक इंजीनियर को कादियानी नहीं बोलोगे तो पॉडकास्ट नहीं होगा, जबकि मैंने आप पर यह इल्जाम नहीं लगाया। बल्कि आपने तो मुझसे ये कहा कि ये कादियानियों का सपोर्टर है, ये कादियानियों की बात करता है, और आपने अपनी पोस्ट में इसको पक्का सच्चा मुसलमान क्यों लिखा, लिहाजा आपके साथ पॉडकास्ट नहीं हो सकेगा। अहले फिक्र फन, अहले दानिश, अहले इल्म मुझे इस बात का जवाब दे और बतलाए ताकि मैं रुजू कर सकूं कि मुफ्ती साहब की इस बात से क्या अखज़ किया जा सकता है। फिर मैंने आपको चैलेंज किया कि अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और अगर आपका यह मकसद नहीं था कि आप मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को कादियानी समझते हैं मुजरा तौर पे, या कादियानी तसव्वुर करते हैं, या उनका हामी तसव्वुर करते हैं, तो बनाइए एक वीडियो, कुरान पर हाथ रखकर यह बता दीजिए कि भाई मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, अल्लाह के कुरान पर हाथ रखकर के मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर पक्का सच्चा मुसलमान है। आपसे ये हो ना सका और आप गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी की चाबी देने की बात करते हैं। ऐसी चाबियां कहां दी जाती है मुफ्ती साहब? ऐसे चाबियां नहीं दी जाती, ऐसी चाबियां दी नहीं जाती। और फिर आप वीडियो में आकर मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली को ये चैलेंज कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ पॉडकास्ट करो।
अरे पॉडकास्ट चैलेंज है, रिक्वेस्ट हुआ करता है, दरखास्त करनी पड़ती है। मुसलमान के साथ पॉडकास्ट करने के लिए तो आप तैयार नहीं, और जो कादियानियों का हामी है, कादियानियों का सपोर्टर है, उसके साथ पॉडकास्ट करने के चैलेंजेस, पॉडकास्ट करने के दावे, पॉडकास्ट करने की दरखास्तें, पॉडकास्ट करने की रिक्वेस्ट, दोहरा बयान है मुफ्ती साहब, ऐसा नहीं हो सकेगा। अब बनाइए वीडियो और बताइए कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूं और कितना सच बोल रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, खुदा की कसम मैंने इन तमाम बातों में से मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब पर एक भी झूठ नहीं बांधा। फैसला आप लोग खुद कीजिए। इसी के साथ डॉक्टर अहमद नसीर को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर दिन न भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स महसूस हो सके। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।